नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। राफेल अब भारत की धरती को जल्द ही छूने वाला है। भारत के पास अब वो शक्ति आने वाली है जिसके चलते वो अपने पड़ोसी दुश्मनों के ऊपर, खासतौर पर वो देश जो भारत के खिलाफ तमाम साजिशें बुनते रहते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी और पुख्ता तौर पर कार्रवाई कर पाएगा। विध्वंसकारी विमान चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। और हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए वायुसेना के एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी जुड़ेगा जो बताएगा कि राफेल की शक्ति और पावर क्या है। हम उनसे बात करेंगे, राफेल की हर शक्ति के बारे में एक एक कर जानेंगे। इससे पहले राफेल की ताकत का यह सबूत देख लेते हैं। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए इस मुद्दे पर राफेल के आने के बाद ताकत किस तरीके से बढ़ेगी, भारत किस तरह से शक्तिशाली होगा, राफेल का सामरिक समीकरणों पर असर क्या पड़ेगा, दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन वीएन झा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारे साथ। और सबसे पहला सवाल इस वक्त विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपके साथ, राफेल आने के बाद जो राफेल की मजबूती कही जा रही है कि 1 मिनट के भीतर यह 20,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, किस लिहाज से यह बहुत खास है? तमाम सवाल राफेल के बारे में उठाए गए, लेकिन शायद वो लोग इस बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते होंगे। लिहाजा आप जैसे दो वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक कर आपसे जानेंगे। 2-2 मिनट आप दोनों के पास होंगे। राफेल 1 मिनट में अगर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है, किस लिहाज से खास है? देखिए, ऐसा है, फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है दुश्मन के खिलाफ जितनी जल्दी वो ऊंचाई भर सकता है वो बहुत बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पास हाइट एडवांटेज होता है वो ही लड़ाई में जीतता है। अगर दोनों के पास एक से वेपन हो और जिसके पास हाइट हो, तब फिर बात जो होती है वो हाइट वाले के पास जाती है। इसीलिए सब पायलट्स जो होते हैं, जो और आर्मी में भी, अगर आपके पास आप पहाड़ी पे बैठे हैं तो दुश्मन के आप पर हावी हो सकते हैं। इसीलिए हाइट एडवांटेज बहुत जरूरी होता है। और फिर उसके बाद में दुश्मन को देख के आपके जो अवैक्स वगैरह हैं वो आपको कंट्रोल करके आपको टारगेट पे ले जाते हैं या फाइटर कंट्रोलर से। तो ये जो राफेल की जो खूबी आप बोलते हैं, ये इसका रेट ऑफ क्लाइंब एक्सेस है। कोई भी चाइनीज एयरक्राफ्ट और कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को अगर आप देखें तो, क्योंकि जब बड़े अच्छे से अच्छे जहाज आते रहते हैं टाइम बाय टाइम, पर समय जो ये स्थिति है, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ टर्न, ये दूसरी क्वालिटी है। जब डॉग फाइट की है वो टर्निंग रेडियस बहुत काउंट करता है, खासकर जब मिसाइलें चली हैं, मिसाइल खत्म हो गई हैं, जैम हो गई हैं, तब फिर कैनन अटैक से बात होती है। यानी कि आप फायरिंग रेंज के आप पीछे आएंगे, कम से कम 600 गज पीछे आपको आना पड़ेगा। तो उस समय रेट ऑफ टर्न बहुत जरूरी होता है। फिर आप डीप वैली में ऑपरेट कर रहे हैं, डीप वैली में जो सियाचिन की 26,000, 28,000, और उस समय आप जब अटैक करके आपको घूमना होता है, तब रेट ऑफ टर्न बहुत जरूरी आता है। क्योंकि रेट ऑफ टर्न के साथ ही आप दुश्मन आपको पीछे से अटैक कर रहा है तो जल्दी से जल्दी टर्न करके आप उसको फेस कर सकते हैं, हेड ऑन जा सकते हैं। तो ये तो खासियत है इसकी, रेट ऑफ क्लाइंब और रेट ऑफ टर्न की। फिर जो ऐसे है, हमने जैसे डिस्कस कर चुके हैं कई बार, राफेल के जो वेपन सिस्टम्स हैं वो खासकर जितने हैं, चाहे उसकी मिटियोर मिसाइल हो,
जी। सिक्योर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं उस बारे में आपसे और आगे बात करूंगा, एक एक करके हम सवालों पर जाएंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आपसे भी वही सवाल, राफेल के बारे में जो कहा जा रहा है, जिन चीजों को समझा रहे थे, रेट ऑफ क्लाइंब के बारे में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बात कर रहे थे। 1 मिनट में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाना एक एयरक्राफ्ट के लिए इस लिहाज से राफेल कितना खास आप देखते हैं, और ये क्वालिटी राफेल की कितना भारी पड़ेगी जो सामने है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और विंको बख्शी ने ऑलरेडी आपको लगभग सारा कुछ जवाब दे दिया है। इसमें ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा। जी देखिए, ये जो रेट ऑफ क्लाइंब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो जितने भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, सबों का जो सीलिंग ऑल्टीट्यूड है वो सिर्फ 50,000 फुट है। 50,000 फुट से ऊपर जाने के लिए इसको और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सारे लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जितने आपको एयरक्राफ्ट मिलेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो सीलिंग ऑल्टीट्यूड है वो 50,000 फीट है। तो रेट ऑफ क्लाइंब बेशक हो जाए 20 किलोमीटर पर मिनट, बट जो क्लाइंब जो करेगा वो मैक्सिमम 50,000 फीट ही करेगा। और जैसे उन्होंने बताया ऑलरेडी बच्ची ने कि ये बहुत मायने रखता है, लेकिन इन सब से ज़्यादा जो मायने है वो है एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी। जैसे उन्होंने बताया था कि रेट ऑफ टर्न, तो रेट ऑफ टर्न जब करते हैं, जब एयरक्राफ्ट को टर्न करते हैं, तो उसमें जी इम्पोज होती है, एक्सेलरेशन इम्पोज होती है बॉडी पे। तो उस एयरक्राफ्ट का कितना टोटल जी है, यूजुअली मैक्सिमम जी जो ह्यूमन टॉलरेट कर सकता है वो 9 जी होता है, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट के जो लिमिट्स होते हैं वो 12 जी तक जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा रेट ऑफ जी एप्लीकेशन होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के तब एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो इसमें है वो है हेलमेट माउंटेड साइटिंग एंड डिस्प्ले। मतलब एयरक्राफ्ट को पूरा घुमाना नहीं है, सिर्फ अपना सिर घुमा लीजिए और आपके जो वो हेलमेट में क्रॉस लगा हुआ है एयरक्राफ्ट पे फिक्स कीजिए, बटन दबा दीजिए, बस इसी में जो सामने वाला एयरक्राफ्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये HMDS जो है ये बहुत बड़ी चीज है जो इस एयरक्राफ्ट के साथ में आ रही है। जी हाँ, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप दोनों जो बातें इस वक्त हमारे साथ रख रहे हैं वो बातें उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी जो इन एयरक्राफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी तकनीक और फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। दर्शकों को जैसे आप समझा रहे हैं, दर्शकों वो भी समझ रहे हैं। चलिए, राफेल छोटे रनवे पर उतरने और उड़ान भरने में भी सक्षम है। ये एक और राफेल की खासियत है जो उसे दूसरे विमानों से खास बना देती है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तो राफेल बहुत छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है, ये एक और खासियत है यहां पर राफेल की। और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे राफेल के इस रनवे के ऊपर सवाल पूछूं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कहते हैं जो क्रिकेट का खेल होता है उसमें अगर किसी प्लेयर को किसी घातक बॉल से बचना होता है तो डक कर लेता है। हम जो पहले सवाल पर बात कर रहे थे कि 1 मिनट में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक राफेल चला जाएगा, ये इसकी बहुत खासियत है। कहा जाता है कि दुश्मन के रडार से बचना है तो लो फ्लाइंग भी बहुत खास होती है। इस लिहाज से राफेल की ऊंचाई कितनी कारगर है? क्या राफेल डक करके इतनी नीचे भी उड़ान भरने में सक्षम है उतनी ही तेजी के साथ? ये ऐसा है, ये तो रेट ऑफ क्लाइंब की जो मैं बात कर रहा था जी, वो रेट ऑफ क्लाइंब का मतलब है कि जितनी जल्दी आप दुश्मन के ऊपर पहुंच जाएं जी। दुश्मन अगर 40,000 पे तो आप पहुंच जाएंगे, पर अगर दुश्मन जो है YF-22 फ्लाई कर रहा है और वो 1 लाख फीट पे है, 90,000 फीट पे है, तो वो दूसरी बात है।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर ये जो लो फ्लाइंग की जो आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड क्वालिटी का है, दोनों कर सकता है। वो भी है, हाइट पे भी जा सकता है, टर्न भी कर सकता है, वो फ्लाइंग करता है और पेनिट्रेशन अटैक कर सकता है एनिमी के साथ अवॉइड करने के लिए। देखिए, जब हम करते थे डेजर्ट में तो 50 फीट तक फ्लाई करते थे ओवर द सैंड ड्यून, क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल ना हो और फ्लाइंग कैपेबिलिटी की हो तो आप कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप रडार को अवॉइड करते हैं। और जो फ्लाइंग में और प्रॉब्लम्स आती, बर्ड हिट होती है और आपको स्मॉल आर्म्स की प्रॉब्लम होती है, स्मॉल आर्म फायर की, ये सारी प्रॉब्लम तो होती हैं। पर लो फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट कर रहा होता है उसको एनिमी ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर एनिमी हाइट पे भी हो तो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको खास मिसाइल की जरूरत होती है। और जब मैं मिसाइल की बात कर रहा था तब है, अगर जब तक एनिमी के पास मिसाइल है तब आपको भी मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा, पर जब दोनों के पास मिसाइल खत्म हो जाती है तब आपको गन्स पे वेट करना होता है। तो लो फ्लाइंग जब एयरक्राफ्ट होती है उसके ऊपर अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके ऊपर ब्रेक ऑफ करके अटैक करना बड़ा अत्यंत डिफिकल्ट। चलिए, हम प्रफुल्ल बख्शी साहब, हम राफेल के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, क्योंकि जनता राफेल के बारे में सुन बहुत चुकी है, लेकिन उसकी हर खूबी के बारे में ज्यादा बेहतर आप जैसे एक्सपर्ट से जानेगी। संजीव बेदी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव बेदी साहब, राफेल की एक खासियत यह है कि ये बहुत छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए छोटे रनवे का कितना महत्व है और उस लिहाज से राफेल कितना खास है? ये बहुत ही अहम बात है छोटे रनवे पे, जिसको शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी कहा जाता है। ये एक बहुत ही अहम कैपेबिलिटी होती है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, बिकॉज कई बार जंग के हालात में इस तरह के हालात भी हो सकते हैं कि कई ऐसी सिचुएशन हो जाएं कि अगर आपका रनवे अंडर अटैक है, दुश्मन के अटैक के अंडर है और थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो रादर देन पूरा रनवे ना भी अवेलेबल हो, अगर उसका थोड़ा पोर्शन भी अवेलेबल हो, तो जिन एयरक्राफ्ट में ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग की कैपेबिलिटी होती है वो उस हालात के दौरान भी ऑपरेशनली एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक खास क्वालिटी और कैपेबिलिटी एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मानी जाती है। मैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब के पास भी इसी सवाल के साथ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने संवाददाता विपिन परमार के पास चला जा रहा हूं, जो कि अंबाला में मौजूद है। और अंबाला वो जगह है जहां पर बता रहे हैं कि राफेल के आने से पहले ही 3 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से अलर्ट पर है, परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर कोई वहां पर उड़ती चीज दिखेगी तो वो यकीनन राफेल होगा। क्या तैयारी है अंबाला में, विपिन? देखिए, अंबाला पूरी तरह से तैयार है। ना केवल अंबाला बल्कि पूरा देश तैयार है। इससे पहले जो हमारे दुश्मन हैं उनकी रातों की नींद जरूर हराम रहती है, क्योंकि हमारे जवान लगातार बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। लेकिन राफेल के आने से अब डरावने सपने भी आने शुरू हो जाएंगे। राजीव, मेरे साथ भी यहां पर कुछ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोग हैं। मुल्तानी साहब हैं, जिनका पूरा परिवार अगर बात करें, जिन्होंने अपने 2 बेटों को सरहद पर खोया है, जिन्होंने देश के नाम अपने बेटों को कुर्बान किया है, वो क्या समझते हैं? अंबाला शहर के रहने वाले हैं। अंबाला में राफेल आने वाला है, क्या समझते हैं मुल्तानी साहब? राफेल अंबाला पहुंचेगा, क्या इस मूवमेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल अंबाला में राफेल आ रहा है। हम अंबाला वासी उसका स्वागत करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान का आज सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि राफेल एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि दुश्मन को दांतों चने चबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। विपिन, जोश समझ में आ रहा है जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसा है कि हम उनकी बातें आगे भी सुनना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए विपिन, एक एक करके बाकियों की भी बात सुनेंगे। लेकिन इस बीच राफेल की खासियत एक ये भी कि हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, ऊंचे इलाके हो या निचले, ये हर मौसम में महाप्रदर्शन रखने की ताकत रखता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम
किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। 2 इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर, नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल लेकिन ऐसी भी जरूरत पड़ती है जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे वक्त के लिए और लंबी दूरी तक ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ सकता है और ऐसे में अगर उसके पास फ्यूल पूरा हो तो वो खास माना जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हैं राफेल की, और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं कि अगर किसी विमान को जिसको युद्ध क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाना है तो उसको किसी तरह के फ्यूल की चिंता न करनी पड़े, फ्यूल के लिए उसे वापस लैंड ना करना पड़े। लिहाजा इस लिहाज से भी राफेल खास होने वाला है और खास काबिलियत अपने अंदर रखता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हैं। राफेल की हवा में ही रिफ्यूलिंग होने की काबिलियत का वीडियो। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई तकनीक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। राफेल की खूबियों पर हमारी एक खास चर्चा लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राफेल की खूबियों पर हम तमाम एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे थे और तमाम एक्सपर्ट इसके बारे में तमाम बातें बता रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। संवाददाता विपिन परमार इस वक्त अंबाला में मौजूद हैं। विपिन, हमने आपके साथ मौजूद वहां पर एक मेहमान की बातें सुनी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का उत्साह है, बात करके बताएं। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ शर्मा साहब मौजूद हैं जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी हैं। उनसे बात करेंगे। रडार फिटिंग आप जो है एक्सपर्ट रहे हैं सर, किस तरह से देखते हैं आप, आपके शहर में जो है वो राफेल आने वाला है, आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ खूबियां रडार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसके तहत आप देखते हैं? सबसे बड़ी तो हम देश के लिए एक गर्व की बात है कि राफेल की जो पहला कल एयरक्राफ्ट है जिसमें कि 5 एयरक्राफ्ट अंबाला के एयरबेस पे कल लैंड करेंगे और जिसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जी हैं जो कि कमांडिंग अफसर हैं,
वो कर रहे हैं। ये एक वो जांबाज अफसर है जिन्होंने कि कारगिल के दौरान भी अपने बड़ा अच्छा शौर्य दिखाया ना। खुशी की बात यह है कि समय को देखते हुए और समय की ज़रूरतों को देखते हुए ये जो रफाल जहाज है ये आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण है। इसमें मिसाइल टू मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी है। ये जहाज़ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 75% हर वक्त ऑपरेशनल रहता है, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े जो और जहाज़ों के लिए टाइम चाहिए उसके सिर्फ 1/4 पार्ट में ये अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। फक्र महसूस करते हैं आपके शहर? मैं क्या, ये पूरे देश को फक्र होना चाहिए और हमारे जो पड़ोसी हमारे दुश्मन देश है उनके लिए ये एक वार्निंग है कि भारत की जो वायु शक्ति है बहुत मजबूत हो चुकी है। अपना ध्यान रखें, अपने में मस्त। मेरे साथ दत्त साहब भी है जी, ये भी एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर है, इलेक्ट्रिकल विंग में इनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। आप किस तरह से देखते हैं आपके शहर के लिए राफेल 5 जो है वायुसेना के ये नया जो बेड़ा है वो आने वाला है कल आपके शहर में, किस तरह से देखते हैं? अंबाला की खुशकिस्मती यही है, जो भी नया एयरक्राफ्ट आता है वो अंबाला से ही उसका इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि अंबाला एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है जिसके अप्रोच पाकिस्तान और चाइना के बिल्कुल नजदीक है। बहुत समझ पा रहे हैं, थोड़ी समय की कमी है, लेकिन आपके साथ मौजूद मेहमान जो बातें बता रहे हैं वो अपने आप में खास है। और अंबाला इसलिए भी खास कि अंबाला भारत की पश्चिमी सीमा पर मौजूद एक बड़ा बेस है। वहां से भारत की उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं की निगरानी बेहतर तरीके से होगी। बहुत शुक्रिया विपिन परमार। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं लगातार। छोटी बात कर रहे हैं राफेल और उसकी खूबियों की। राफेल में एक से एक घातक हथियार लगे हुए हैं जो इसकी मारक शक्ति को बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। उसे अभेद, अचूक और सबसे मारक बनाते हैं। देखिए राफेल किन किन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरने वाला है। राफेल में GI-80 30/719B गन है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA-IR EM मैजिक 2, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG, AALM, JBU-12, Fevbay 2, AM-39, ASMPA न्यूक्लियर और ऐसी ही बहुत सी। राफेल 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है 1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कारपेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। राफेल मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वो सही निर्णय ले सकता है। और राफेल के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान, वो मेहमान जो कि एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ग्रुप कैप्टन VN झा और ग्रुप कैप्टन संजीव बेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा, आपके पास आता हूं मैं। सवाल यह है कि हवा में जो लड़ाई होती है, जिसे हवाई लड़ाई कहते हैं, वो हवाई नहीं होती है। उसके लिए खास तौर पर हथियार होने चाहिए, खास विमान होना चाहिए। इतने सारे हथियार जिनके बारे में अभी हमने बात की, कितना राफेल को खास बना देते हैं फिलहाल जो अभी भारत के पड़ोसी देशों के पास, खासतौर पर जो दुश्मन देश है उनके पास मौजूद विमानों की तुलना में? देखिए, ये जो क्लोज कॉम्बैट होता है उसी की आप बात कर रहे हैं। जी। ये क्लोज कॉम्बैट जो था, ये पिछले शताब्दी का ये मूल मंत्र था कि कोई भी जहाज जो कि क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा आगे है वो दूसरे जहाज को मार गिराएगा। और पहले जब तक हमारी पिछली वाली जो लड़ाई भी थी उसमें क्लोज कॉम्बैट काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो उसमें वो सारी चीज़ें आती थी जिससे आपने ओपनिंग टॉक की थी कि एयरक्राफ्ट कितना एजाइल है, वो कितना जल्दी ऊपर चढ़ सकता है, कितनी जल्दी टर्न ले सकता है,
कितना जी फ्लाई कर सकता है, उसका रेट ऑफ ऑनसेट कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती थी। लेकिन आज की जो लड़ाई है, आज का जो एयर वॉरफेयर है, इसमें तो जैसे आपने कहा ना कि इसके पास में माइका है, मीटियोर मिसाइल है, तो अगर कोई एयरक्राफ्ट इसके 150 किलोमीटर के दायरे में है, अगर मान लीजिए कोई F-16 है, F-16 बहुत ज़्यादा ये एजाइल एयरक्राफ्ट है, काफ़ी कॉम्बैट वर्दी एयरक्राफ्ट है, अगर वो F-16 अगर 150 किलोमीटर दूर है, तो तभी आप अपना मीटियोर मिसाइल को उस पर टारगेट कीजिए, लॉक कीजिए, छोड़ दीजिए, वो 150 किलोमीटर के पहले ही मर जाएगा वो। तो ये जो क्लोज कॉम्बैट है आज, इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ कभी कभार सरप्राइज आते हैं, और जब वो सरप्राइज आता है तो ये फिर क्लोज कॉम्बैट जो है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। ऐसा ही एक सरप्राइज मैं भी सोच पा रहा हूं, और ग्रुप कैप्टन संजीव बेदी से उसका जवाब जान लेता हूं। संजीव बेदी साहब, मान लीजिए कि राफेल के सामने एक साथ 4 से 5 फाइटर जेट्स एनिमी की आ जाते हैं, राफेल उनको मटिया मेट करने में कितना वक्त लगाएगा और कितना प्रभावी होगा? देखिए, बिकॉज ये जो राफेल लेवल के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ये ऑलरेडी लिंक्ड होते हैं हमारे एवैक्स के साथ, जो कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, उनके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। जब भी हवाई लड़ाई होती है तो वो एडवांस वार्निंग मिल जाती है। और रफाल जैसे एयरक्राफ्ट में तो 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें से आप मेनी नंबर ऑफ मिसाइल्स आप कैरी कर सकते हैं। तो काफी इफेक्टिवली ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी काफी लंबे फासले पर। दूसरी बात ये है कि एक तो ये एयर टू एयर मारक की बात कर रहे हैं, दूसरा एयर टू ग्राउंड ऑल्सो। जैसा हमने पिछले दिनों में देखा था, बालाकोट टाइप स्ट्राइक्स जो हुई थी, इंडियन एयरफोर्स ने करी थी, इसकी मारक क्षमता एयर टू ग्राउंड भी इतनी दूर की है कि 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपको इवन अपना बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इधर से ही आप अपना एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्च करके और यानी ग्रुप कैप्टन संजीव बेदी साहब, अब बालाकोट जैसी सिचुएशन अगर आती है तो राफेल के रहते भारत के विमानों को अंदर तक जाकर मार करने की कोई जरूरत नहीं कह रहे हैं आप। अगर सिर्फ अगर हम राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को ही सिर्फ गिना जाए, तो इसमें जो मिसाइल है स्कैल्प, विच इज अ ग्राउंड अटैक प्रिसिशन वेपन, और यूज करता है, जो कि 300 किलोमीटर दूर तक आप इसकी रेंज मानी जाती है। तो आपका टारगेट अगर आपसे 300 किलोमीटर दूर है, आप इतने 300 किलोमीटर दूर से ही उसको लॉन्च करके फायर फॉरगेट एंड आप वापस आ सकते हैं। आपको बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, अपने एयरक्राफ्ट को एंडेंजर करने की भी जरूरत नहीं है दुश्मन के एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स के आगे। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मानी जाती है। जी हाँ, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मानी जाती है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन वीएन झा, अंबाला को क्यों चुना गया, खास तौर पर राफेल की आमद के लिए, राफेल को प्लेस पोजीशनिंग करने के लिए अंबाला किस लिहाज से खास है? देखिए, आज इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो क्लेम करता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और वो है J-20 चाइना के पास। राफेल ये 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका एवियोनिक्स जो है वो J-20 से भी आगे है। तो इसीलिए यही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो चाइना को पूरी मैच करता है। तो इसलिए अंबाला और हाशिमारा ये 2 जगह हैं जहां से ये चाइना के जो जितने भी पेरिफेरल एयरपोर्ट्स हैं, रनवेज हैं या उसके एयर स्ट्रिप्स हैं, उसको कवर करेगा। और ये खास करके चाइना के लिए बहुत बड़ा सा डिटरेंट है। डिटरेंट नहीं, जैसे कल से हम लोग बात कर रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट जो है ये एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट है। एक बार ये टेक ऑफ करेगा तो ये अपने आसपास के 150 किलोमीटर में किसी को घुसने नहीं देगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी उसके 150 किलोमीटर के आसपास आने की। तो इसलिए जब एक बार ये एयरबॉर्न होता है तो ये एयर डोमिनेंट सिचुएशन आपके बाकी सब एयरक्राफ्ट के लिए क्रिएट करता है, जिसमें आपके बाकी सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए कल भी मैं बता रहा था कि जब भी किसी फ्लीट के साथ में एस्कॉर्ट जाएगा तो बाकी एयरक्राफ्ट एकदम बेझिझक होकर बॉम्बिंग करेंगे और ये बाकी एयर के ऊपर में अपना नजर रखेगा। तो इस तरह के लिए ये जो अंबाला है और जो हाशिमारा है, ये आइडियल प्लेस है। यहाँ से पाकिस्तान भी उधर कवर में आता है, लेह लद्दाख आता है, और पूरा LAC जो है वो पूरा LAC इसमें कवर होता है।
चलिए आपसे ये भी आगे जानना चाहेंगे कि अगर एक एयरबोर्न राफेल एक पूरे एरिया को सैनिटाइज कर देता है, जहां तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट की बात की जाए, ये 5 राफेल कितना बड़ा एरिया भारत का सिक्योर करेंगे? इस पर आप दोनों से ही सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले दर्शकों को बता दें कि राफेल में मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर की है। जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दुश्मन के विमान को ढेर करना, ये दोनों ही काम राफेल से आसानी से हो सकता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को घातक बना देती हैं मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें। राफेल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही हवा में मिसाइल से ढेर किया जा सकता है। तो राफेल में जो मिसाइलें लगी हुई हैं वो किस तरीके से एरिया सिक्योर करती हैं, किस तरीके से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती हैं, वो हमने पैकेज के जरिए जाना। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान फिर से एक बार जुड़ गए हैं। यहाँ पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, अभी तक ये बात हो रही थी ग्रुप कैप्टन वीएन झा और ग्रुप कैप्टन संजीव बेदी से कि अगर एयरबोर्न एक राफेल है तो वो करीब करीब अपने आसपास का एक बड़ा एरिया सैनिटाइज या सिक्योर कर देता है पूरी तरीके से। मेरा सवाल सीधा सा, और जो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक राफेल अगर हवा में उड़ता है तो कितना बड़ा एरिया सिक्योर कर सकता है भारत की सरहद का, और ये जो 5 की खेप भारत में लैंड करने वाली है अंबाला में, इससे हम भारत के कितने बड़े इलाके को सुरक्षित मान लें? हवा की बात करें, हवा में दुश्मन का विमान मिसाइल घुस ना पाए। देखो ऐसा है, राफेल बेसिकली ऑफेंसिव वेपन है, उसको ऑफेंसिव सॉर्टीज में लगाया जाएगा, ना कि उसको एक जगह पे ऑर्बिट करके वो एज अ एयरबोर्न रडार नहीं के लिए यूज किया जाएगा जी। जैसे कि अगर आप फर्ज करिए आप जा रहे हैं, आप राफेल पायलट हैं और आप एस्कॉर्ट कर रहे हैं 4 जैगुआर्स को, वो नागरी में जाके अटैक करना है, तो आपका जो कॉकपिट रडार है, मैं एक्चुअली इन रडार की रेंज वगैरह बोलना नहीं चाहता, बेसिकली 8 टारगेट 10 टारगेट तो आराम से कर देंगे। वो आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे और आप उनको आउट ऑफ रेंज पकड़ के उनके ऊपर अपनी मिसाइल डालेंगे, ताकि आपका जो जिसको आप एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो आराम से पहुंच जाए। बाकी जितनी फॉर्मेशन जाएंगी राफेल उसके साथ में होंगे, राफेल इंडिविजुअल अटैक करेंगे। अभी हमारे पास 5 हैं, उनमें से 3 ट्रेनर हैं, तो हम तो 2 ट्रेनर हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अभी बाकी कार्यक्रम भी चलेंगे। हमें बेसिकली जो ऑफेंसिव मूव के लिए ट्रेनर का कम इस्तेमाल किया जाता है, फाइटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इस समय राफेल का जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो लिमिटेड जगह होगी, तो सेंसिटिव जगह होगी, तो इसलिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब हमारे पास 60-70 राफेल हो जाएंगे तब फिर आप जो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारा का सारा एरिया देख सकते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, ग्रुप कैप्टन संजीव बेदी, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दर्शक जानना चाहते हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले राफेल भारत आने वाला है और उसके साथ सामरिक समीकरण भी बदलने वाले हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं एयरफोर्स से, वो लोग जिन्होंने इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया है, जिन्होंने अपनी सरहदों की रक्षा की है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ग्रुप कैप्टन वीएन झा और ग्रुप कैप्टन संजीव बेदी, आप तीनों से 30-30 सेकंड का वक्त, एक सवाल आप तीनों से। कहते हैं ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, अटैक करना कहीं ज्यादा बेहतर है। राफेल के आने से धोखेबाजी जो हमारे पड़ोसियों की है उन्हें सोचना पड़ेगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। ओके, देखिए ऐसा है, आप जो धोखेबाजी की बात कर रहे हैं बस सिंपल सी चीज है, चाइनीज ने अपनी पॉलिसी बनाई है, वो अपनी पॉलिसी अमल कर रहा है, वो आप उसको धोखेबाजी समझिए, जो मर्जी करिए, चाणक्य की नीति यही कहती है। हमारे अटैक कर देना चाहिए था पहले ही, और अभी भी हमें नहीं चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं सूझबूझ से काम लीजिए, ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह, पर चाइनीज जब अपनी जगह छोड़ना नहीं, जहां पे आया है वो जर और जमीन पर एक बार काबू करता है, उसको छोड़ता नहीं है। आप चाहे जितने भी डिसीजन चेंज करिए, आपको अब राफेल आपके पास में है,
और रफेल की हमें इंतजार भी नहीं थी कि रफेल आएगा तब हम काम करेंगे। रफेल जब काम ज्यादा होगा, वो चाहे आपको देखिए LAC के सामने फ्रॉम लद्दाख से लेके अरुणाचल तक वो जो 3,500 किलोमीटर का एरिया है, 5 एयरफील्ड है, 4 रेलवे स्टेशन है, ऑब्लिशन डैम्स है, पेट्रोल स्टेशन है, हाई ऑल्टीट्यूड रडार लगे हुए हैं माउंटेन्स के ऊपर, सब के सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और आप जो हमने सब डिस्कस किया है, इसकी रफेल की उपलब्धि है, जल्दी से जल्दी फायदा उठाए, नहीं तो हम नेगोशिएटिंग टेबल में जल्द से जल्द फायदा उठाने की बात यहां पर। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, क्या रफेल के आने के बाद से सामरिक समीकरण बदलेंगे? रफेल भारत में मौजूद है, इसको देखकर विरोधी अपनी चाल को सोचेंगे दोबारा? आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुझे चक्कर में डाल दिया हुआ है कि ऑफेंस बेहतर है या डिफेंस बेहतर है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऑफेंसिव रोल, जिसमें कि आप दुश्मन के ऊपर में अटैक करते हैं, और दूसरा उसी का होता है डिफेंसिव रोल। अगर कोई एयरक्राफ्ट आपके अंदर में, आपके जमीन के अंदर में आ गया, आपके सीमा के अंदर में आ गया है, तो उसको आप मार गिराइए। और दूसरा जो एलिमेंट है एयरफोर्स का, वो होता है एयर डिफेंस, जिसके लिए कि मिसाइल्स वगैरह लगे होती हैं। तो सबका अपना अपना रोल है। ऑफ कोर्स जो चाणक्य नीति कहती है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वो हमेशा के लिए वो मतलब जायज है, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जी संजीव बेदी साहब, छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है रफेल के आने से समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं इस बात से कि रफेल के आने से समीकरण जरूर बदलेंगे, और जो हमारे विरोधी हैं, जो दुश्मन देश हैं, उन्हें सोचने पे वो ऑलरेडी सोच रहे भी होंगे कि किस तरह की हिमाकत की हद तक वो जा सकते हैं। बिकॉज जिस तरह की कैपेबिलिटी ये प्रोजेक्ट करता है, ऑफेंस ऑफ कोर्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, बट ऑफेंस किस टाइम करना है ये नेशनल पॉलिसी, नेशनल डिसीजंस पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल डिसीजन। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफेल के बारे में जितना हम बता सकते थे उससे कहीं ज्यादा आप दर्शकों को समझा सकते थे, और आपने बखूबी समझाया भी। तो रफेल जल्द भारत की धरती पर आने वाला है। भारत एक नए स्तर पर सामरिक रूप से जल्द पहुंचने वाला है। छोटा